हेलो एवरीवन। आज का जो अपना क्वेश्चन है ये लिया गया है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से, जो कि 11th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9th। क्वेश्चन रीड करते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दी गई हैं 1 and 2। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये इनके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि नीचे वाली कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि एक स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरी ट्रू है, या फिर दोनों ही ट्रू हैं, या दोनों फॉल्स हैं, या एक ट्रू है और सेकंड वाली फॉल्स है। अब हम अपनी स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन ए टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट, whereas high temperature destroy enzymatic activity because proteins are denatured by heat। एंजाइम से लिया गया है ये, देखो यहाँ पे दिया गया है एंजाइम। ये देखो, ये जो ग्राफ दे रखा है टेम्परेचर का ग्राफ है। यहाँ पे लो टेम्परेचर है और यहाँ पे हाई टेम्परेचर है। और ये क्या है? एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी देखो, लो और हाई दोनों पे ही क्या है? कम है। लेकिन ये इसी एक ऑप्टिमम रेंज है जहाँ के पे जिस टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो हमें बता रहे हैं, देखो, ईच एंजाइम शोज इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच भी बोल रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर या फिर ऑप्टिमम पीएच। एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। ऑप्टिमम वैल्यू से अबव होगी तो भी और बिलो होगी तो भी एक्टिविटी एंजाइम की डिक्रीज कर जाती है। लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम। लो टेम्परेचर क्या करते हैं? उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, वो एक इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर होता है तो क्या होता है? एंजाइम की जो एक्टिविटी है वही डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हीट ज़्यादा होती है, तो उससे प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है। तो अपनी जो स्टेटमेंट 1 है वो क्या है? ट्रू। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अब स्टेटमेंट 2 भी पढ़ते हैं। When the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of enzyme, it is known as competitive inhibitor। ये भी एंजाइम का ही दिया हुआ है, देखो यहाँ पे। When the, यूं क्यों लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में? When the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of enzyme, it is known as competitive inhibitor। अब ये देखो, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके ऊपर सबस्ट्रेट की बजाय अगर इनहिबिटर आ जाता है और दोनों की क्या है? स्ट्रक्चर सेम है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर सेम है, तो वो क्या करेगा? कंपटीशन ही तो करेगा ना सबस्ट्रेट के साथ। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सो इसके साथ अपनी जो स्टेटमेंट सेकंड है ये भी करेक्ट हो जाती है। सो स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ये देखते हैं कि कहाँ पे है ये ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, नो। सो इसमें दे रखा है दोनों ट्रू हैं। आंसर नंबर 2 इज करेक्ट फॉर 166 क्वेश्चन। होप आपको समझ में आ गया है। कोई डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।